जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि टाइटल में आप देख रहे हैं, मीन राशि 8 अप्रैल, राहु मस्त मंगल अस्त, होगा लाभ जबरदस्त। यानी कि क्योंकि देखिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी जो कि आपके जीवन को बड़े प्रभाव प्रदान कर रही थी। आप पर थोड़ा सा काम का बोझ, मानसिक दबाव और आपके संघर्षों में बढ़ोतरी, कैरियर में प्रतिकूल प्रभाव, आप जो चाहते थे बिल्कुल उससे विपरीत होता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। ये किस कारण से हो रहा था? क्योंकि राहु जब यहाँ पर इनके साथ में मंगल गोचर कर रहा था, तो देखिए राहु और मंगल का जो प्रभाव होता है यह आपके अंगारक नामक दुर्योग को जन्म देता है। अंगारक नाम से ही विदित होता है। अंगारे के समान उन भावों को दहका देते हैं जो भाव इस योग के प्रभाव में होते हैं। अब कौन कौन से भाव थे? चतुर्थ दृष्टि मंगल की, पंचम दृष्टि राहु की, सप्तम दृष्टि दोनों ग्रहों की, अष्टम दृष्टि मंगल की, नवम दृष्टि राहु की। इतने भावों पर ये अंगारे की जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, जिसकी वजह से आप जो भी प्रयास कर रहे थे वो प्रयास या तो पूर्णता को नहीं प्राप्त हो रहे थे, या यदि पूर्णता को प्राप्त हो रहे थे तो उनका रिजल्ट जो है वह आपके लिए निगेटिव निकल कर आ रहा था। यह वह अवस्थाएं थीं जो आपके लिए जीवन में विभिन्न प्रकार से आपको प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही थी। यह आपका जीवन जो था वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, मतलब आपको तोड़ सा गया, क्योंकि आपने जिन कार्यों को करने का प्रयास किया या बने बनाए कार्यों में भी काफ़ी सारी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ी, और परेशानियां भी ऐसी थी जो आपने पूर्व में फेस नहीं की थी। यानी एकदम अलग ही कुछ आपके सामने उपस्थित हुआ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। अब यह दुर्योग जब समाप्त हुआ है तो शनिदेव जो आपके लग्नगत विद्यमान है, अब इनके साथ में मंगल का आ जाना, यह आपके अंगार विस्फोटक दुर्योग को जन्म दे रहा है। अब अंगारक योग से भी बड़ा योग विस्फोटक योग। तो अब यह विस्फोटक योग किन किन भावों को प्रभावित करेगा पहले ये जानते हैं। देखिए, शनि की तृतीय दृष्टि इसी भाव पर जाएगी। ये भाव आपका पहले भी प्रभावित था। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि, पहले भी ये भाव प्रभावित था। दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि, पहले भी ये भाव प्रभावित था। फिर मंगल की अष्टम दृष्टि और शनि की दसम दृष्टि। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने चार्ट निकल कर आएगा। अब यह जो सिचुएशन आपकी बनी थी, क्योंकि देखिए जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं वह आपके इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से घटित होती हैं। अब वर्तमान में आपके शनि और मंगल से प्रभावित होने वाले भाव ये हैं। अब लग्न में ही बैठे हुए हैं सूर्य, और लग्न में देखिए अभी 11 अप्रैल को बुध देव भी यहीं पर आने वाले हैं। तो अभी मंगल जो यहाँ से निकलकर आगे के भाव में आ चुके हैं। देखिए 12वें में मंगल का संबंध वो भी किसी विशेष दुर्योग के साथ आपके खर्चों में भी बेतहाशा वृद्धि करता है। आपको काफ़ी सारी ऐसी समस्याओं में फंसा देता है जो समस्याएं आपके लिए जटिल से जटिल रूप लेती चली जाती हैं। जितना आप उनसे निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही आपको फील होता है कि आप और ज़्यादा उसके अंदर धंस गए हैं। जब आपको कोई मार्ग समझ में नहीं आता तो आप माथा थाम लेते हैं और कहते हैं कि भाई मैं कैसे इससे निकलूं। हालांकि देखिए ये जो मंगल के दुष्प्रभाव होते हैं ये कुछ हमारे कृत्यों की वजह से भी बदल जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में किस तरीके से हमारे लिए लाभ जबरदस्त होने जा रहा है इस पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन जो बनी हुई है इस सिचुएशन से हमको कुछ तो ग्रहों ने निकाला है और कुछ हमको एक मार्ग अपना साइड में बनाना है। देखिए जब भी कोई मार्ग होता है वो
कार्य वहाँ पर चल रहा होता है, तो निर्माणाधीन मार्ग के बराबर में एक छोटा सा मार्ग बना दिया जाता है, टेम्परेरी मार्ग। हमको अब थोड़ा सा मार्ग बदलकर उस टेम्परेरी मार्ग से चलना होगा, तब हम इस बड़े, जो ये बड़ा दुर्योग हमारे लिए जन्म ले रहा है, इस बड़े दुर्योग से बच सकते हैं। अन्यथा समस्याएं हमारे लिए बहुत व्यापक पैमाने पर हो सकती हैं। देखिए, नाम जो मर्मज्ञों ने रखा है वो यूं ही नहीं रखा है, विस्फोटक, क्योंकि पहले अंगारे के समान धधक रहा था, अब विस्फोटक यानी विस्फोट होगा। तो इस विस्फोट से किस तरीके से हम बच सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को हम सही आगे बढ़ा सकते हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि लग्न में है, आपके कैरियर, आपका स्वास्थ्य, सभी कुछ इनके प्रभाव में है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नवम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, 2 अप्रैल को मंगल यहाँ से निकलकर आपके लग्न में आ गए थे। जब यह लग्न में आए थे तो ये अस्त अवस्था में थे और यहाँ पर अभी ये 2 मई तक अस्त अवस्था में ही रहेंगे। अब वहीं शनि भी अस्त अवस्था में है। अब इसका देखिए तात्पर्य बिल्कुल भी ये ना निकालें कि हम इनके प्रभावों से बचे हुए हैं, क्योंकि ग्रह की ऊर्जा, एक भी ग्रह की ऊर्जा अगर धरती तक नहीं पहुंची, समझ लीजिए पूरी ब्रह्मांड में ही विस्फोट हो जाएगा। ये ग्रहों का विशेष कंप्यूटराइज्ड चक्र है। तो ये जो ऊर्जा हम तक आ रही है ये सूर्य के माध्यम से आ रही है। अब सूर्य की ऊर्जा में हमें मंगल शनि दोनों के प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। और कितने भावों से प्राप्त हो रहे हैं, ये आपकी लाइंस बनी हुई हैं। अब इतने भावों से सूर्य और मंगल के प्रभाव आ रहे हैं, क्योंकि मंगल देखिए उत्साह, जोश, कार्य करने की क्षमता, शक्ति, आत्मबल, अहंकार, क्रोध, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, आपको क्रोध बहुत जल्दी आएगा। इस क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, संयम में रहना होगा। साथ ही साथ इस समय कार्यों को टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर जन्म लेगी। अभी थोड़ी देर में कर लेंगे या थोड़ा रुक कर लेंगे, बेशक उस कार्य की तुरंत रिक्वायरमेंट हो, लेकिन आप कार्यों को डिले करने की आदत को अपना लेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा इस समय लेजीनेस आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा बीमार भी नहीं है लेकिन शरीर में आपके रक्त भी नहीं है, क्योंकि रक्त के कारक होते हैं। तो इस समय रक्त की जो प्रवाह है वो काफ़ी शिथिल होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप अपने अंदर काफ़ी कमजोरी महसूस करेंगे। हालांकि ये कमजोरी जो होगी वो शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं होगी, ये आपकी फीलिंग, जो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि आप बहुत कमज़ोर हैं। साथ ही साथ कुछ कार्यों को करने में आप निरुत्साहित रहेंगे। वो कार्य विशेषता ऑफिस जाने में इस समय आपका मन ना लगना, या फिर आपके जो जीवन साथी है, जीवन साथी के साथ आपके वार्तालाप की जो स्थिति बन रही है वो आपको थोड़ी सी अप्रिय लगना, क्योंकि जीवन साथी के साथ इस समय थोड़ा सा आपका मनमुटाव हो सकता है, या फिर किसी कारणवश आप थोड़ा सा एक दूरी बना सकते हैं। वहीं इसके अलावा सुखों के लिए देखिए, भूमि, भवन, वाहन आदि चीज़ें खरीदने के लिए यह समय आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इस दौरान भूल कर भी किसी जगह पर धन का निवेश ना करें। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के देखिए स्वभाव में ही क्रोध दिखाई दे सकता है। माता के लिए आपको इस समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। इसके अलावा परिवार के लोगों में आपस में ही किसी छोटी सी बात को लेकर बड़ा बतंगड़ बन सकता है। ऑफिस में भी यही चीज़ देखी जाएंगी, लेकिन आपको देखिए क्रोध में नहीं आना है। आपको इस समय जितना संभव हो सके धैर्य का दामन पकड़ना है। जितना ज़्यादा आप धैर्य का दामन पकड़े रहेंगे स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। दूसरा, कार्य को बिल्कुल भी ना टालें, क्योंकि कार्यों को जब टालते रहते हैं
तो शनि खराब होते चले जाते हैं, और शनि खराब होते चले जाते हैं, जैसे ही उदित अवस्था में आएंगे वैसे ही आपके लिए दुष्प्रभावों को जागृत कर देंगे। तो यह गलती तो भूल कर भी नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त कर्तव्य कार्य जो भी आप कर रहे हैं उन कार्यों में कोई बड़ा फेरबदल इस दौरान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बड़ा फेरबदल आपके जीवन को प्रतिकूल दिशा में लेकर जाएगा, अनुकूल दिशा में नहीं लेकर जाएगा। क्योंकि देखिए ग्रहों का प्रभाव है, इससे देवता भी नहीं बच पाते, त्रिदेव भी नहीं बच पाते, तो मनुष्य क्या चीज़ है। क्योंकि ये पूरा संसार चक्र एक कंप्यूटराइज्ड सीमा रेखा के अंदर है, जैसे ही समय बदलता है और ये ऊर्जाएं हमको अपना प्रभाव प्रदान करने लगती हैं। अब देखिए इसी स्थिति में हमको कुछ विशेष उपाय भी करते रहने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष से अधिक ज़्यादा समय हो गया है कि मंगल ने आपके लिए समय समय पर किसी न किसी दुर्योग को बनाए रखा है। इस समय पर यदि कहें शनि राहु से ज़्यादा मंगल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और देखिए इसके लिए आपको थोड़े विशेष उपाय करते रहने चाहिए ताकि ग्रह की प्रचंडता जो है वो कम हो सके। विशेष ओम अंग अंगारकाय नमः बीज मंत्र, जिसका नित्य प्रति देखिए मंगलवार से प्रारंभ करें, नित्य प्रति अपनी सुविधानुसार जाप करते हुए इसके लाभ उठाएं। हनुमान जी का पूजन किसी भी रूप में कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। किसी भी रूप में बीज मंत्रों का जप करना आपकी लाभ की स्थिति को प्रशस्त करेगा। जिम जाना या बहुत अधिक पसीना बहाने वाले कार्य करना या फिर आपको ब्लड डोनेट करना, देखिए ब्लड डोनेट वही लोग करें जो शारीरिक रूप से समर्थ हों। साथ ही साथ साइकिलिंग वगैरह करना, ये भी मंगल के बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और आपको लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करनी चाहिए। हनुमान जी को मीठी रसदार मिठाई का भोग लगाकर अपने रक्त के रिलेशंस के साथ यह मिठाई खानी चाहिए, क्योंकि रक्त के कारक होते हैं मंगल देव, और रक्त के संबंधों के साथ आपकी मैत्री, आपके मधुर संबंध